अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम से अर्जी लगाने का दिन आ रहा है। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है कि बाबा श्याम से फाल्गुन मास के समय जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम का ध्यान करके, बाबा श्याम का स्मरण करके, बाबा श्याम को अपनी बात बताकर बाबा श्याम से अरदास लगाता है, अर्जी लगाता है, बाबा श्याम तक उसकी बात ज़रूर पहुंचती है। तो श्याम भक्तों, इस चैनल के ऊपर तमाम ऐसे वीडियोस बने हुए हैं जिसमें बताई गई है कि बाबा श्याम को किस प्रकार से आपको अर्जी अरदास लगाना चाहिए। अब बहुत सारे श्याम भक्त ये प्रश्न पूछते हैं कि बाबा श्याम के फाल्गुनी लखी मेले में अगर हम जाएं तो क्या निशान यात्रा करना आवश्यक है, क्या जरूरी है? अगर निशान यात्रा ना करे, सीधे बाबा श्याम के दर्शन के लिए चले जाए तो क्या कोई गलत होगा? तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दें कि कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं होती। ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है, हमारी श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। अब आप में से बहुत सारे श्याम भक्तों को ये भी बात बता दें कि बहुत सारे ऐसे श्याम भक्त होते हैं जो पेट पलनियाँ करके यात्रा करते हुए आते हैं और ना जाने कितने ही भक्त दंडवत यात्रा करते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुँचते हैं। तो श्याम भक्तों, ये अपनी अपनी श्रद्धा होती है, अपना अपना विश्वास होता है। जो भक्त इतने कष्टों को सहते हुए बाबा श्याम के दरबार तक पहुँचते हैं ताकि बाबा श्याम उसकी मन्नतों को, उसकी अर्जियों को जल्द से जल्द पूरी कर दें। तो श्याम भक्तों, आप ऐसा क्या करें जिससे बाबा श्याम तक आपकी बात पहुंच जाए, बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना दें। तो श्याम भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सब बाबा श्याम की महिमा के अनुसार सारी बातें बताई जाती हैं। भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। और अगर आप पूरा वीडियो को लास्ट तक सुनते हैं, देखते हैं, तो क्या पता बाबा श्याम की महिमा किस रूप में आपके ऊपर बरस जाए। तो श्याम भक्तों, बात कर लेते हैं कि फाल्गुनी लखी मेले में या जब भी आप बाबा के दरबार जाएं, यानी कि फाल्गुनी लखी मेला समाप्त हो जाने के बाद भी अगर बाबा के दरबार में जाते हैं तो आपको बाबा के लिए क्या क्या चीज़ें ले जानी चाहिए। तो श्याम भक्तों, बहुत सारे जो भक्त होते हैं वो देखा देखी में निशान उठा लेते हैं, निशान धारण कर लेते हैं। यानी श्याम भक्तों, अगर आप पहली बार खाटू धाम जा रहे हैं, बाबा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और आपने सुना है कि बाबा श्याम का कोई भी निशान धारण करता है तो निशान धारण करने के बाद बाबा के दरबार तक पैदल पहुंचता है, पैदल यात्रा करता है, तो बाबा श्याम की असीम महिमा बन जाती है। श्याम भक्तों, हमने बाबा श्याम के स्थानीय मंदिरों में देखा है कि जो भक्त बाबा श्याम के गुणगान गाने के लिए आते हैं, यानी जो महिला संगीत करने के लिए आती हैं, यानी कि बाबा श्याम के संध्या दर्शन के लिए जब वो उपस्थित होते हैं और जिस दिन मंदिर में उपस्थित होकर वहां पर भजन कीर्तन करने के लिए जब वो एकत्रित होते हैं तो सारी महिलाएं आ जाती हैं। परंतु वहां पर आने के बाद ऐसा महिलाएं आकर इधर उधर की बातें करती हैं। यानी कि बाबा श्याम के प्रांगण में आप बैठे हो, बाबा श्याम गर्भ गुफा में विराजमान है, पुजारी जी सामने बैठे हुए हैं और आप कीर्तन करने के लिए सोच रहे हो, तो जो भी श्याम भक्त धीरे धीरे करके आ रहे हैं वहाँ बैठ रहे हैं, परंतु जो आपकी सखी सहेलियां हैं जो आपके पास आकर बैठ रही हैं, आप उनके साथ बैठकर इधर उधर की घर गृहस्थी की बातें कर रहे हो मंदिर में बैठकर। ये बिल्कुल भी सही नहीं होता है इस प्रकार से, क्योंकि मंदिर में हम जाते हैं बाबा श्याम के गुणगान गाने के लिए, बाबा श्याम से अरदास लगाने के लिए, बाबा श्याम का ध्यान करने के लिए, ना कि घर गृहस्थी की बातें करने के लिए। घर गृहस्थी के लिए आपके पास बहुत सारे स्थान है, आपका अपना खुद का घर है, बाहरी जगह है, वहां बैठकर आप घर गृहस्थी की बातें करें। जब भी आप मंदिर जाएं, बाबा श्याम के दरबार जाएं या बाबा श्याम के दरबार में उपस्थित हो तो सिर्फ बाबा श्याम का ध्यान करें। श्याम भक्त, जो भक्त पहली बार बाबा श्याम के मंदिर में आता है वो अनजान होता है और बाबा श्याम से जुड़ी हुई काफी सारी बातें वो हर वक्त पूछता है कि बाबा श्याम के दरबार में ये है तो क्या है, बाबा श्याम के इसका क्या मतलब है। तो उसके बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसका जवाब आपको जरूर देना चाहिए उस भक्त को, अगर आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं तो। श्याम भक्तों, जिस भक्तों की जिज्ञासा होती है बाबा श्याम के बारे में जानने के लिए, बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए, उन्हीं भक्तों को बाबा श्याम की महिमा का गुणगान करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए।
तो श्याम भक्तों जब भी बाबा श्याम के दरबार में जाए तो इस तरह से बाबा का गुणगान करें। श्याम भक्तों बाबा के दरबार जाते समय हम क्या लेकर जाए, हम अपनी तरफ से कई सारी चीज़ें बाबा के दरबार लेकर जाते हैं ताकि बाबा हमसे प्रसन्न हो जाए। श्याम भक्तों अगर आप पहली बार खाटू धाम जा रहे हैं और सोच रहे हैं निशान धारण करने के लिए, तो सबसे पहले आप पूरी जानकारी ले लें कि निशान धारण करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, किस प्रकार से शुद्ध होने चाहिए, किस प्रकार के आपको वस्त्र धारण करना चाहिए, किस प्रकार से आपको अपने पाँव में जूते चप्पल धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सभी जानकारी आपके पास रहनी चाहिए निशान धारण करने से पहले। क्योंकि श्याम भक्तों आप जो निशान धारण करेंगे, बाबा श्याम का निशान क्यों धारण कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, किस कारण से धारण कर रहे हैं, जब आपको यह पता ही नहीं होगा और आपने देखा कि सामने वाले दोस्त ने कह दिया ले एक निशान तू भी पकड़ ले, एक तू भी पकड़ ले, एक तू भी पकड़ ले, जैसे आजकल होता ही है कि निशान यात्रा जब निकाली जाती है तो लोगों को बुलाया जाता है कि निशान यात्रा में शामिल हो, निशान यात्रा में शामिल होकर निशान को धारण करें। सिर्फ भीड़ को बढ़ाने के लिए धारण किया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम की महिमा है। अगर आपने ऐसा किया बिना जानकारी के, आपने निशान को उठाया या धारण किया तो आप महापाप के भागी बनते हैं। श्याम भक्तों ये बाबा श्याम का निशान है जो कि हारी के सहारे हैं। इनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके अद्भुत रूप है, इनकी अद्भुत बातें हैं। तो श्याम भक्तों अगर आप पहली बार खाटू धाम जा रहे हैं तो सीधे बाबा श्याम के दरबार में जाकर पहले बाबा के दर्शन कर सकते हैं। आलू सिंह जी महाराज के दर्शन कर सकते हैं, श्याम कुंड में जाकर जल का छींटा अपने ऊपर ले सकते हैं। तो श्याम भक्तों उससे पहले आपको बाबा श्याम के लिए उपहार स्वरूप क्या ले जाना होगा। अगर आप नए श्याम भक्त हैं तो बाबा श्याम के लिए आप अपने घर से बना हुआ चूरमे की लड्डू लेकर जा सकते हैं। बाबा श्याम के लिए, बाबा श्याम के लिए आप बूंदी के लड्डू लेके जा सकते हैं। बाबा श्याम के लिए मिष्ठान यानी कि कोई भी मीठी चीज जो कि दूध से बनाई गई चीज़ें हैं, बाबा श्याम को अत्यंत पसंद होती है ये सारी चीज़ें। अगर आप कम दूरी से आ रहे हैं, यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक दिन में बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाएंगे, तो घर से बनी हुई ऐसी चीज़, दूध से बनी हुई चीज़ें बाबा श्याम के लिए भोग स्वरूप में आप अपने घर से ही लेकर आ सकते हैं। श्याम भक्तों जब आप उन चीज़ों को बाबा श्याम के दरबार में लेकर आते हैं ना, और बाबा श्याम को जब दिखाते हैं मंदिर में, क्योंकि मंदिर में जब आप मेले के समय आएंगे तो सबसे पहले तो आपको लाइनों में काफ़ी समय लग जाए, क्योंकि लाइन जो होता है काफ़ी लंबा बना दिया जाता है। खेतों के अंदर जिगजैग बना दिए जाते हैं, बांस के डंडों से जिगजैग बना दिया जाता है और उस जिगजैग से होते हुए आपको बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचना है। पहले बांस की जिगजैग को क्रॉस करना है, फिर उसके बाद जहाँ 16 लाइनें हैं उस लाइनों को क्रॉस करके फिर बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचना है। यानी कि बाबा श्याम के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं और इस दुर्लभ दर्शन के जो फल होते हैं वो बहुत ही अद्भुत होते हैं। अगर मेले के दौरान आपको बाबा श्याम के 1 या 2 मिनट के दर्शन हो जाते हैं तो आप काफ़ी भाग्यशाली हैं, क्योंकि श्याम भक्तों की भारी भीड़ होती है। यानी एक दिन में 4 से 5 लाख लोग दर्शन करने के लिए खाटू धाम पहुँचते हैं मेले के दौरान, क्योंकि हर भक्त को जीतना है। हर भक्त चाहता है कि बाबा श्याम उस पर अपनी कृपा करे और उसे जीत दिलाए, और इस कारण से लाखों भक्त खाटू धाम पहुंचते हैं। तो श्याम भक्तों आप अपने घर से बना हुआ भोग बाबा श्याम के लिए लेकर जाएं और बाबा श्याम को वहां पर जाकर इस भोग को अर्पण करें। श्याम भक्तों जो लोग खाली पैर नहीं चल सकते वो लोग रबड़ की चप्पलें या कि आजकल कपड़े की जूते आते हैं, उस तरह के जूते या रबड़ की चप्पलें पहनकर बाबा श्याम का ध्वज को धारण कर सकते हैं। और जो लोग खाली पैदल चल सकते हैं तो वो पैदल भी चल सकते हैं, परंतु रोड पे कंक्रीट वगैरह रहती है, गिट्टी वगैरह रहती है, तो उसको देख दाख के आपको बाबा श्याम का यात्रा करना है। और जब बाबा श्याम की यात्रा में कष्ट ही ना हो तो उस यात्रा का मजा क्या। यानी कि जब आप कष्ट सहते हुए बाबा के दरबार पहुंचते हैं तो बाबा श्याम भी आपके समक्ष बाहें खिलाकर आपके सामने खड़े होते हैं। तो श्याम भक्तों ये तो होगी ध्वजा की बात, यानी कि बाबा श्याम का निशान लेकर जब आप बाबा के दरबार जाएंगे। दूसरी बात ये हो गई कि आजकल बाबा श्याम के छोटे छोटे निशान आते हैं जो कि चांदी के बने हुए होते हैं। यानी कि अगर बड़ा निशान नहीं लेकर जा सकते, यानी कि आप सोचते हैं कि जाकर सीधा बाबा के दर्शन करना है, बाबा को निशान अर्पण करना है, तो चांदी से बने हुए छोटे छोटे निशान आते हैं, वो भी आप बाबा श्याम के दरबार पर जाकर अर्पण कर सकते हैं। परंतु श्याम भक्तों चांदी वाला जो निशान होता है, कई सारे भक्त जब उनकी मन्नत या इच्छा पूरी हो जाती है तब जाकर बाबा श्याम के दरबार में अर्पण करते हैं। उससे पहले बाबा श्याम से मन्नत करने के लिए, मन की इच्छा को पूरी करने के लिए कपड़े का निशान बाबा श्याम के दरबार में अर्पण करते हैं। और जब मन्नत पूरी हो जाती है तो अगली बार वो बाबा श्याम को चांदी वाला निशान और साथ में चांदी के निशान के साथ एक मोर पंख लगा रहता है, जिसमें 2 निशान होते हैं, एक बालाजी का निशान होता है और एक बाबा श्याम का निशान होता है। साथ में एक मोर पंख
होता है और वो बाबा श्याम को वहाँ पर दरबार में जाकर वो अर्पण करते हैं। तो श्याम भक्तों, इसके साथ साथ आपको और क्या ले जाना चाहिए? आप सभी श्याम भक्तों को, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि आप अपने घर में राधा नाम लिखते हैं, अगर आपकी वो कॉपी भर गई है तो उस कॉपी को बाबा श्याम के दरबार जरूर लेकर जाइए, क्योंकि सबसे बड़ा नाम है राधा नाम। क्योंकि श्याम भक्तों, आप जानते हैं कि राधा का नाम सबसे बड़ा नाम होता है, और अगर आप उस नाम को अपनी कॉपी में लिख कर, यानी कि जैसे कि हर दिन आप एक पेज में 108 बार कॉपी में राधा नाम को लिखते हुए आ रहे हैं और वो कॉपी आपकी अब भर चुकी है, तो उस कॉपी को आप बाबा श्याम के दरबार तक ला सकते हैं। और साथ ही बालाजी के लिए जिस प्रकार से आप राम नाम लिखते हैं, वो कॉपी भी अपने साथ लाकर बाबा श्याम के दरबार में आकर अर्पण कर सकते हैं। यानी कि अपने बाबा श्याम को खुश तो किया ही किया, साथ में बालाजी महाराज का भी आशीर्वाद प्राप्त हो गया। क्योंकि बालाजी को क्या पसंद है, वो राम नाम से प्रेम करते हैं। यानी कि आपने अपने घर में बैठे बैठे इतना अच्छा काम किया, या आपने घर में बैठे बैठे श्री राम का गुणगान किया, अपने घर में बैठे बैठे राधा नाम का गुणगान किया, और उसके बाद आप पवित्र दिन पर बाबा श्याम के दरबार में आकर उन नामों को अर्पण कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो सोचिए उस नामों की क्या महिमा होगी। यानी जो वस्तु आप खरीद रहे हैं, यानी कि आप निशान खरीद रहे हैं, तो निशान खरीदने के लिए जो रुपए पैसे बने हैं, यानी कि वो सब भगवान की ही तो देन है जो आपके पास है, और भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं। परंतु जो राधा नाम लिख रहे हैं या भगवान श्री राम का नाम लिख रहे हैं, उसमें आपकी मेहनत लग रही है, लिखने में मेहनत लग रही है, आप हर दिन लिख रहे हैं, उनका ध्यान करके लिख रहे हैं, और जब उन नामों को बाबा को अर्पण करते हैं, बाबा श्याम की चरणों में जाकर, बाबा श्याम को वहां जाके जब अर्पित करते हैं खाटू धाम में, या बालाजी महाराज के अर्पण करते हैं, तो सोचिए उस नामों की महिमा आपके ऊपर कैसी बनेगी। तो श्याम भक्तों, फाल्गुनी लखी मेले में जब भी आप बाबा के दरबार जाए, तो बाबा श्याम के लिए और बालाजी महाराज के लिए ऐसे कुछ विशेष उपहार जरूर लेकर जाए, ताकि बाबा श्याम की असीम कृपा के आप पात्र बन सके। क्योंकि नारियल वाला अर्जी तो हम लेकर जाते ही जाते हैं, और नारियल बाबा श्याम को अर्पण करते ही करते हैं। जैसे कि हमने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि नारियल वाले अर्जी को आप अपने निशान में बांधकर बाबा श्याम की दरबार तक जा सकते हैं। यानी कि आप निशान के द्वारा बाबा श्याम को अर्जी लगा रहे हैं, जो निशान में ऑलरेडी अर्जी बंधी रहती है निशान पहले से, उस नारियल को निकाल के आप अपना अर्जी वाला नारियल बनाइए, और जो निशान आप खरीदेंगे उस निशान में लगी हुई नारियल को निकाल कर उस नारियल वाली अर्जी को वहां पर लगा सकते हैं। तो ये अपने आप में एक अद्भुत महिमा है श्याम भक्तों, ये हमारे दिमाग में नहीं आती। जब आप इस तरह के वीडियोस को देखते हैं तब ये बात समझ पाते हैं, क्योंकि वो नारियल भी तो किसी ने लाल कपड़े में बांध के ही लगाई होगी। और देखिए, इस तरह के जो नारियल होते हैं, छोटे छोटे जो नारियल लगा दिए जाते हैं उस निशानों में, वो तो सिर्फ इस मकसद से लगाया जाता है कि एक निशान को तैयार करना है। परंतु एक निशान को सिद्ध कब करना है? निशान सिद्ध तब होगा जब आप उसमें अर्जी वाला नारियल को बांधते हैं, जब निशान की आप पूरी तरह से पूजा करते हैं, जब निशान की आप आरती करते हैं खुद से। उसके बाद जब निशान सिद्ध होता है और उसमें बालाजी महाराज विराजमान होते हैं, बाबा श्याम विराजमान होते हैं, तब वो निशान की महिमा बनती है। तो श्याम भक्तों, आप जब भी निशान यात्रा करें तो 2 निशान खरीदे, यानी कि एक बालाजी महाराज के नाम से और एक श्याम बाबा के नाम से। यानी कि एक ही डंडे में 2 निशान जुड़ी हुई भी आती है और अलग अलग भी आती है। तो आपकी इच्छा है, आपकी श्रद्धा है, आप किस तरह का निशान लेना चाहते हैं। निशानों को आप अपने घर से बनाकर भी ला सकते हैं। यानी बहुत सारे लोग कपड़ा लेकर और उसको और दर्जी के पास देकर निशान को सिलवाते हैं, और सिलवाने के बाद उस निशान को तैयार करते हैं। यानी एक लाल कपड़े में आप बालाजी महाराज का निशान तैयार कर सकते हैं, और एक रंग बिरंगे, यानी कि आप चाहे तो 5 रंग के कपड़े, यानी छोटे छोटे कपड़े को लेकर पचरंगा निशान बनाकर बाबा श्याम को अर्पण कर सकते हैं। तो सोचिए श्याम भक्तों, बाबा श्याम को खुश करने की कितने सारे साधन हैं, परंतु हमारा दिल भी बड़ा होना चाहिए, हमारी आर्थिक स्थिति भी सही होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हमारे पास समय होना चाहिए। अगर हमारे पास ये तीनों चीज़ है तो हम बाबा श्याम के दरबार जाते हैं और बाबा श्याम को ये अर्पण करते हैं। तो श्याम भक्तों, राधा नाम की कॉपी, श्री राम नाम की कॉपी, और जो मैंने आपको बताई बाबा श्याम के लिए उनका पसंदीदा भोग और ये निशान, जब आप बाबा को अर्पण करेंगे तो क्या बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी दया दृष्टि नहीं करेंगे? क्योंकि बाबा श्याम जो है भाव देखते हैं, बाबा श्याम को कोई खरीद नहीं सकता इन चीज़ों से। हालांकि बाबा श्याम, बालाजी महाराज सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं।
बहुत सारे श्याम भक्त ऐसा बोलते हैं कि इतना सब कुछ करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, बाबा तो भाव के भूखे हैं, वो तो सिर्फ भाव से रीझ जाते हैं, हम तो वहाँ अपना भाव दिखा देते हैं और बाबा खुश हो जाते हैं। तो बाबा को ये भोग वोग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। श्याम भक्तों, बाबा तो भाव के भूखे हैं ही, ये तो सच्ची बात है, परंतु बाबा श्याम के लिए प्रेम हम अपने प्रेम से लेकर जाते हैं। श्याम भक्तों, अगर आप किसी जान पहचान की यानी कि अपने खास रिश्तेदार के पास भी आजकल के टाइम में खाली हाथ चले जाओ तो आपके समक्ष तो सही रहते हैं वो, बट आपके पीठ पीछे बातें करते, परंतु बाबा श्याम ऐसा नहीं करते, भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान के दर पे तो जो भी जाता है, चाहे वो खाली हाथ जाता है या भर के जाता है, बाबा श्याम तो सभी पर अपनी कृपा करते हैं क्योंकि वो भगवान है। तो श्याम भक्तों, इन विशेष बातों को याद रखें, ये हम अपने प्रेम से लेकर जा रहे हैं, कोई भी दवा में लेके नहीं जा रहे। हमारी मर्जी है कि हम बाबा श्याम को अपने सामर्थ्य अनुसार क्या अर्पण करना चाह रहे हैं, क्या उन्हें भेंट देना चाह रहे हैं। तो श्याम भक्तों, जब आप खाटू धाम में भोग लगाते हैं बाबा श्याम को, तो भोग लगाने के बाद आपको उस भोग को बाहर आकर बांट देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोग को बचाकर आप लेके चले गए, वहीं पर जो भक्त हैं अपने लिए थोड़ा सा भोग बचाकर, अपने परिवार के लिए थोड़ा सा भोग बचाकर उन भोगों को वहीं पर बांट दीजिए। इससे बाबा श्याम की महिमा बनी रहेगी। और अगर आप चाहते हैं अपने घर में ले जाकर भी, अपने घर परिवार में भी लोगों को बांटना है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ से भोग ले सकते हैं, भोग खरीद सकते हैं और उस भोगों को आप घर ले जाकर यानी कि आस पड़ोस के पड़ोसियों को भी बांट सकते हैं। तो श्याम भक्तों, फाल्गुन मेला जो होता है सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है, अतः बाबा श्याम की आराधना करें और इस तरह से बाबा श्याम को प्रसन्न करें। बाबा श्याम की असीम कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। भजन मंत्र शक्ति पर ऐसे ही बाबा श्याम के गुणगान देखने के लिए, ऐसी बातों को सुनने के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें। हो सके तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। बाकी आपकी मर्जी, श्याम बाबा की मर्जी। बोलिए हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।